दोस्तों, आज हम जब तालाब में जाल लगाए हैं मछली पकड़ने के लिए, तो ये कौन सी चिड़िया फंसी। चल देखते हैं। तो हम जाते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं जाल को पकड़ के, और आगे बढ़ते बढ़ते इस चिड़िया के पास पहुँच रहे हैं। अब ये चिड़िया के पास जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर इससे पहले एक छोटी मछली फंसती है जाल में। इसको हम निकालते हैं, ये मछली निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, मछली में थोड़ा सा कांटा होता है, बहुत आराम से निकालते हैं। अब इसके बाद ये चिड़िया जो है तो इसको बहुत आराम से पकड़ के निकालते हैं। देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अब यहाँ पर हमारे साथ एक शिकारी है जो इस चिड़िया को लेना चाह रहा है। क्यों? बोल रहा है मैं इसको काट करके खाऊंगा। तो क्या हमें इसको देना चाहिए या नहीं? वैसे ये पूरी वीडियो में लास्ट में आपको पता चलेगा, और इसमें आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि मैं यहाँ पर सही किया हूँ या गलत किया हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ पर ये चिड़िया बहुत अच्छी लग रही है, और आज की डेट में इस टाइम पे इनके अंडे बच्चे होते हैं। तो ये खाने के लिए मांग रहा है जो शिकारी। तो क्या मुझे इसको देना चाहिए? ये आप सही अपने हिसाब से मुझे बताएं। लास्ट में मैं इसका कंक्लूजन बता दूंगा। ठीक है। तो इस चिड़िया को बहुत संभाल करके हम यहाँ से निकाल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी है। लेकिन अब यहाँ पर जाल में इतनी ज़्यादा फंस चुकी है ये चिड़िया कि इसको निकालना इतना आसान नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर दोनों हाथ मेरे, एक हाथ से मैं निकाल रहा हूँ, एक हाथ से चिड़िया को पकड़े हुए हूँ ताकि ये बार बार फंसे ना। अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं इसको निकाल रहा हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर सीन क्या हो रहा है कि हवा चल रही है, नाव अपनी तरफ भग रही है। तो जाल को मुझे बैलेंस करना है, प्लस इस चिड़िया को निकालना है सही तरीके से, इसको कोई भी चोट नहीं लगना चाहिए। तो बार बार क्या होती है, चिड़िया अपने को फंसा रही है, और मुझे इसको बैलेंस करना है चिड़िया के एक भी ना लगे। अब इसको जाल अगर फाड़ रहा हूँ तो इसको चोट लग रहा है, तो जाल भी फाड़ करके और बारीकी से अच्छी तरीके से इसको निकालना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लास्ट तक देखते रहें कि आगे इस चिड़िया के साथ क्या हो रहा है, और किस तरीके से मैंने इसको सेव किया, बचाया। अब जैसे मैं इसको आगे की तरफ छुटाता चल जा रहा हूँ, वैसे वैसे ये अपनी तरफ को फड़फड़ा रही है। मुझे ये भी ध्यान देना है कि इसको फड़फड़ाने नहीं देना है, और आराम से इसको किसी भी तरीके की चोट नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसको बचा रहा हूँ बहुत आसानी से। कोई कोई फंदा भी तोड़ रहा हूँ। ये तोड़ते हुए मैं ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से निकाल रहा हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि ये चिड़िया एकदम सेफ निकल पाए। इस चिड़िया को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर काफ़ी मेहनत किया। तो और प्लस वहाँ पर मुझे जो शिकारी है, दूसरा शिकारी, उसने भी प्रेशर कर रहा है कि भाई ये मुझे लेकर के जाना है। तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, ये आप लास्ट तक देखते रहें, और देखने के बाद यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या गलत किया या सही। लास्ट में मुझे ये शिकारी बहुत डांटा। अब यहाँ पर मैं जाल को क्या कर रहा हूँ, फाड़ रहा हूँ। जाल को फाड़ करके इसको निकाल रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको निकाला, अब वो शिकारी मेरे तरफ को आने की कोशिश किया था। मैं उसको साफ साफ मना कर दिया, भाई इधर मत आना। ठीक। तो इस तरीके से मैं इस चिड़िया को सेव किया। यहाँ पर अब यहाँ पर पंजे जो है, तो पंजे इसके काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो पंजे भी निकाल रहा हूँ। और इस साइड भी ये पंजे, एक पंजा निकल पाया, दूसरा भी निकाल रहा हूँ, दूसरा भी। क्योंकि पीछे की तरफ से जब निकालूँ तो आगे की तरफ आसानी से निकल पाएगी। अगर आगे की तरफ से निकालता तो पीछे की तरफ फंदे नहीं सरकते हैं, खिसकते नहीं। तो खिसकने की वजह से ये आसानी से नहीं निकल पाती। इस तरीके से मैं इसको निकाला। अब ये आगे पूरे लगभग आधी से ज़्यादा निकाल चुका हूँ मैं। अब इसको दोनों पैर पकड़ के मैं अच्छे से आगे का हिस्सा भी कवर करूँगा। आगे का हिस्सा जिस तरीके से मैं कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दे करके कि इसको एक भी चोट ना लगे। पूरा यूनिवर्सल पावर को यूज़ करके यहाँ पर मैं इसको निकाल रहा हूँ। यूनिवर्सल पावर मतलब कि इसको अच्छे से पकड़ के कि इधर उधर फड़फड़ा ना पाए, जिसकी वजह से इसको कहीं भी चोट लगने की संभावना हो सके। तो इस तरीके से मैं निकाला। अब ये बताएं, आप इस चिड़िया को अपने यहाँ किस नाम से जानते हैं? हमारे यहाँ ये चिड़िया सलाही चिड़िया के नाम से जानते हैं।
आप मुझे इसको कमेंट में बताएं, क्या आप ये पहचानते हैं इस चिड़िया को? अगर पहचानते हैं तो इसका नाम ज़रूर इस चिड़िया के लिए कमेंट में लिख करके दें। अब ये चिड़िया लगभग लगभग निकल चुकी है। अब इसमें मैं अकेले जैसे निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर अकेले नहीं निकल पा रही, तो इसको मैं यहाँ पर जो हमारे साथ शिकारी है जो बोल रहा था चिड़िया, यहाँ पर मैं इसको पकड़ा दिया। अब मेरे दोनों हाथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी कि अब मैं दोनों हाथ मेरे फ्री हो चुके हैं, तो मैं दोनों हाथ से जल्दी जल्दी इसको छुड़ाऊंगा ताकि इसमें कोई भी ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए ताकि ये चिड़िया फंस करके मर पाए यानी मर जाए। तो अब इस तरीके से मैं इस चिड़िया को निकाल रहा हूँ बहुत ध्यान से। अब इसको मैं बहुत जल्दी निकाल लूँगा ताकि मेरे हाथ, रीज़न ये है कि मेरे हाथ खुले हुए हैं, अब इसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले मैं एक हाथ से निकाल रहा था, अब दोनों हाथ से निकाल रहा हूँ, तो इस वजह से अब जल्दी निकाल पाएगा। लेकिन इसके जो गर्दन है तो गर्दन में काफ़ी तेज़ फंसा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ रहा है इस चिड़िया के लिए। मुझे ये भी ध्यान देना है कि इस चिड़िया को कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, इसका कोई भी चोट नहीं लगना चाहिए, और गर्दन बहुत नाजुक होती है, नाजुक होने की वजह से यहाँ पर बहुत आसानी से नहीं निकल सकता, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है। और यहाँ पर जो पक्के हैं ना, पक्के काफ़ी ज़्यादा फंस चुके थे। अब इसी वजह से अगर हम थोड़ी देर ना पहुँच पाते तो ये चिड़िया लगभग मर जाती। मुझे लगभग जो मेरा एक्सपीरियंस है तो लगभग अगर आधा घंटा हम यहाँ पर और ना पहुँच पाते तो ये चिड़िया मर जाती। तो अब ये लगभग हमारा 90% काम हो चुका है। चिड़िया का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा फिर भी बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, तो इसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब इस चीज़ को मैं निकाल रहा हूँ, निकालने में यहाँ पर जो हमारे पास सर का हिस्सा है तो इसमें फंदा ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो इसको एक एक करके निकाल रहा हूँ। अब इस चिड़िया को निकालने में यहाँ पर जिस तरीके से मैंने देखा कि मेहनत किया हूँ भाई, इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी कड़क धूप थी कि पानी का तपन, पानी का हीट हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था, और प्लस उस तरफ से हवा चल रही थी तो हवा की वजह से नाव स्टेबल नहीं थी। तो आप इस चिड़िया के लिए एक लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारा भी हौसला हो। अब यहाँ पर हम चिड़िया को उसको निकाल दिया, लगभग लगभग पूरी निकल चुकी है। ये पूरा जो हेड है उसको भी हम आसानी से निकाल लें। अब इस चिड़िया को पानी में डाल छोड़ते हैं, सबसे पहले क्लीन करते हैं, फिर इसके बाद छोड़ते हैं। जैसे इस चिड़िया को छोड़े एकदम पानी के अंदर डूब कर निकले। अब ये मछली एक फंसी